तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। ठीक, रिग्रेशन। सो रिग्रेशन क्या है हमारा एक तरीके से पहले तो ये टर्म रिग्रेशन किसने दिया है, तो यही को क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि टर्म रिग्रेशन किसने दिया है। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने हमारा ये टर्म दिया है। ठीक, अब क्या है दूसरी चीज कोरिलेशन। फिर से थोड़ा सा रिकैप करता हूँ मैं कल की क्लास, उसके बाद रिग्रेशन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, कोरिलेशन क्या होता है, एक तरीके से रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप बोलने का मतलब होता है कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, और बहुत स्पेसिफिक बोलेंगे तो लीनियर रिलेशनशिप, जो हम लोग पढ़ेंगे वो लीनियर रिलेशनशिप पढ़ेंगे। और लीनियर आर, और ये इसी को सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। तो सिंपल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें हम दो वेरिएबल की लीनियर रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। ठीक, लेट से हमारा x एक वेरिएबल है और y दूसरा वेरिएबल है। अगर हम x को बढ़ाते हैं और y भी बढ़ता है तो इस तरीके के रिलेशन को, और मतलब और x को घटाते हैं तो y घटता है, तो इस तरीके के रिलेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन बोलने का मतलब कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, मतलब जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। दूसरा केस हो सकता है x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू घट रही होगी, और x घट रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप है जिसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। मतलब कोरिलेशन हमको बस ये बताता है कि एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरे वेरिएबल के चेंज में क्या फर्क आता है। कितना फर्क आता है ये नहीं बता पाता, लेकिन ये बता देता है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। और आर की जो रेंज हमने बताई थी ये -1 से 1 बताई थी, ये इसकी प्रैक्टिकल रेंज है। ठीक, और आर इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है अनकोरिलेशन, अनकोरिलेटेड या लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। और बाकी सारी चीजें कल के क्लास देखोगे तो थोड़ी आइडिया हो जाएगी। आज जो रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, रिग्रेशन देने वाले फ्रांसिस गाल्टन थे, वो उन्होंने क्या बोला, रिग्रेशन को उन्होंने डिफाइन किया स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स एवरेज। अगर रिग्रेशन को डिफाइन करते हैं, हालांकि ये डिफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझ में आता है पढ़ने में कि ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स एवरेज, तो एवरेज की तरफ वापस जाना, टुवर्ड्स द एवरेज, ये रिग्रेशन की डिफिनीशन है। लेकिन इससे क्लियर नहीं होता कि क्या चीजें हैं। तो एक तरीके से क्या है, मैथमेटिकल मेजर ऑफ एवरेज एनालिसिस, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट, ये भी एक डिफिनीशन होता है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए लेमैज लैंग्वेज में अगर हमको तुमको समझाना है, तुमको हमको समझाना है, तो बस ये समझने की बात है कि अगर x बढ़ रहा है और y में जो चेंज आ रही है, y अगर चेंज कर रहा है तो कितने एक्सटेंट तक चेंज कर रहा है, तो इसका क्वांटिटेटिव मेजर है, मतलब कितने एक्सटेंट तक चेंज कर रहा है। ठीक है, सो इसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को दो पार्ट में पढ़ते हैं, कि एक मेरा x है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, यूज फॉर प्रिडिक्शन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यूज फॉर प्रिडिक्शन करते हैं। और प्रिडिक्शन किसकी करेंगे, y की वैल्यू को प्रिडिक्शन करेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको रिग्रेसर कहते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे y पे क्या फर्क पड़ेगा, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं प्रिडिक्टर,
कि इसकी वैल्यू चेंज करने से हम दूसरे की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इसको प्रिडिक्टर कहते हैं। या इसके इस 4 नामों में से कोई भी नाम एक्स के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सप्लेनोटोरी। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आपको एक्सप्लेन करता है मूवमेंट के बारे में कि या चेंजेज किस तरीके से हो रही है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा y वेरिएबल है, जो कि एक तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंडेंट है, x पे। जैसे y इज इक्वल टू हम के एक्स लिखते हैं, ये मेरा कोई इक्वेशन है, तो x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x की वैल्यू जैसे चेंज होगी y की वैल्यू चेंज होगी, मतलब y क्या है, डिपेंडेंट हो जाएगा। सो y को हम किस किस नामों से जानते हैं, पहला तो इसको जानते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। या तो इसको रिग्रेस्ड कहते हैं, ठीक है, कि मतलब ये रिग्रेस्ड हो रहा है, रिग्रेसर के प्रभाव में इफेक्ट से ये रिग्रेस्ड हो रहा है। और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल किसको एक्सप्लेन करेगा, इसको, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इस 3 नामों से जाना जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन 4 नामों से जाना जाता है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक। अब बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन। अभी तक लीनियर कोरिलेशन पढ़ा था। लीनियर मतलब होता है अगर किसी के पावर 1 हो। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या आता है, y इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब x का अगर पावर 1 है तो ये होता है लीनियर इक्वेशन से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या, पावर 1 से ज्यादा है तो ये इसको कहते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ठीक। इतनी चीज है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं कि रिग्रेशन एक तरीके से फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि कोरिलेशन हमको केवल रिलेशनशिप बताता है, उसी तरह क्या है कि जो लीनियर रिग्रेशन होता है ये एक तरीके से हमको फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। रिग्रेशन ये हमें फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप बताता है, ठीक। ये चीज होती है। अब क्या है कि x है, y है, 2 वेरिएबल है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हमको इस तरीके से कुल मिला जुला के हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को एक लाइन, बेस्ट लाइन ऑफ फिट पे फिट करना चाहते हैं। एक मतलब हमारा जो बेस्ट लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, इसके अराउंड क्या ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्कैटर्ड है। ये स्कैटर डायग्राम देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके अराउंड क्या है, पॉइंट स्कैटर्ड है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो पॉइंट्स हैं इनकी ये एक लाइन क्या है, ये आइडियल लाइन है जिसको कहते हैं बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। बेस्ट फिट लाइन मतलब हर एक डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम इसकी डिस्टेंस ले वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए बहुत ही मिनिमम आनी चाहिए। ये वाली डिस्टेंस अगर ये मिनिमम आ जाएगी मतलब कि ये सारे पॉइंट्स किस पे, इस लाइन पे आ जाएंगे, इस लाइन पे आ जाएंगे, इस लाइन पे आ जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से स्कैटर्ड हो कि इस पे, इस लाइन के या तो ऊपर हो या तो उससे मिनिमम डिस्टेंस पे हो। तो इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम इसको कहते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, तो एक मेथड याद रखना, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे निकाला जाता है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से। लाइन ऑफ बेस्ट फिट किस मेथड से निकाला जाता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। बस इतनी चीजें जानने की जरूरत है, बाकी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। किसी को अगर इंटरेस्ट होगा कि ये कैसे निकलता है तो हम इसको डिराइव भी कर देंगे, ठीक। ये लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम इसको निकालते हैं। इसको देने वाले साइंटिस्ट लेजेंडर थे, ठीक है, वो याद करने की जरूरत नहीं, ठीक। अगर हम लोग मैथ में पढ़े थे तो मैथ में अगर हमको लाइन की इक्वेशन अगर पढ़नी है तो हम क्या लिखते थे बचपन में, अगर एक लाइन की बात करते हैं तो एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते थे ना। एम क्या होता था, हमारा स्लोप होता था, सी हमारा जो है इंटरसेप्ट होता है,
इंटरसेप्ट होता है x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता था। और ये जो है ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है इसी को इंटरसेप्ट कहते हैं, c। ये हमारा इंटरसेप्ट है। स्लोप क्या होता है, ये इसका थीटा, मतलब जो टेन थीटा होता है वही इसका स्लोप होता है। ठीक, ये चीज समझ में आई मेरी। ये तो मैंने मैथमेटिक्स की बात बताई, छोटा सा सिंपल सी एक लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और जिसमें क्या है टेन थीटा क्या है उसके स्लोप को बताती है जो कि m है, और c क्या इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पे कहाँ पे वो कट कर रही है, और उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वही उसका इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, यस किसको एक बार फिर से जानना है? क्या जानना है ये बता दो। सर, ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी वाला ना? हाँ, ये एक जनरल लाइन इक्वेशन है। जी सर। तो m सर स्लोप हो ठीक, गया, और x लाइन के अगर डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, ये हमारा और c। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सी हमारा इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, ठीक। सो अगर हम यहाँ पे बेस्ट फिट ऑफ लाइन की बात करते हैं तो याद रखना कि यहाँ पे रिग्रेशन के केस में, जैसे कोरिलेशन में हमने कल बताया था कि आर वाई एक्स और आर वाई एक्स वाई और वाई एक्स की ही होता है कि अगर मेरे बढ़ने से वो घट रहा है तो उसके घटने से मैं भी बढ़ूंगा, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम उल्टा हो जाएगा। लेकिन रिग्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता। रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, पहले तो लाइन ऑफ रिग्रेशन लिखो, जो सबसे अच्छी चीज पहले दिमाग में बैठाओ, रिग्रेशन। अब यहां पे समझो, y ऑन x का मतलब क्या हुआ, ये हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसको जब भी लिखेंगे, y ऑन x को जब भी लिखेंगे तो हम हमेशा लिखेंगे y इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू, हम लिखेंगे बी एक्स प्लस ए। समझ में आया? वहां पे तुम्हारे स्लोप की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू है तुम्हारी b, इंटरसेप्ट की वैल्यू है a। ठीक, अब उसी तरीके से सिमिलरली जो दूसरा लाइन ऑफ इक्वेशन बनेगा, अरे लाइन ऑफ रिग्रेशन बनेगा, रिग्रेशन बनेगा, ये क्या बनेगा, x ऑन y। तो इसमें बताओ कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है। x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट। x डिपेंडेंट है, यस। डिपेंडेंट है, और y इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो ज्यादातर तो देखो पॉपुलर तो यही है, बहुत ज्यादा पॉपुलर ये है। उसके बाद कभी कभी ये पूछता है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, जहां पे y लिखा है वहां x कर दो, जहां x लिखा है वहां y कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू बी वाई प्लस ए। क्लियर? ये दो रिग्रेशन की लाइन के इक्वेशन है। तो तुमसे पूछेगा कि रिग्रेशन के कितने लाइंस होते हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशन कितने होती है, 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं, 2। 2 होते हैं। ठीक, इसमें जो है y ऑन x में हम जो लीस्ट स्क्वायर डिस्टेंस निकालते हैं, ये y, अगर y ऑन x बोलना है तो y एक्सिस के पैरेलल मिनिमाइज करते हैं डिस्टेंस, और अगर x ऑन y करते हैं, ठीक है, अगर x ऑन y करते हैं तो इसको x एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस है इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यहाँ पे दो लाइन ऑफ रिग्रेशन की कोशिश बनती है। तो हमेशा देखो लिखने का तरीका सोचो, अगर सर बी थोड़ा एक वाई एक्स, क्या जो बोलो? भी आप बताएं, सर अभी आप जो हाँ बताएं ना ये पैरेलल वाला, वो थोड़ा हाँ ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बेस्ट लाइन ऑफ फिट कैसे मिलेगा, अगर ये सारे पॉइंट्स की, ये इस लाइन की जो वाई एक्सिस की अगर पैरेलल जो डिस्टेंस है वो अगर कम होती चली जाएगी तो एक बेस्ट लाइन ऑफ फिट मिल जाएगा हमको, क्योंकि यहाँ पे तो y की वैल्यू ना चेंज हो रही, x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में जो है y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये पैरेलल डिस्टेंस हम को कम करना होता है। और ये जो x एक्सिस है उसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमको ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कम करना पड़ता है। तो एक तरीके से याद रख लो y ऑन x में हमको क्या वर्टिकल डिस्टेंस कम करना है, और x ऑन y में हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम करना होता है। ठीक है, ये चीज अलग पूछेगा नहीं, मेन चीज है ये आपको लिखने का तरीका। अगर हम रिग्रेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x लिखते हैं तो डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है बी वाई एक्स। मैंने क्या लिखा, बी वाई एक्स, मतलब जो पहले लिखे होंगे वो डिपेंडेंट होगा, ठीक, और बाद में जो लिखे होंगे वो इंडिपेंडेंट होगा। इसके लिए इसीलिए यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, बी एक्स वाई। ये बात समझ में आई, पहले लिखने का तरीका नोटेशन समझ में आया? इतनी बात समझ में आई है? या एक तरीके से ऐसे याद कर लो मोटा मोटा कि जो जैसे स्टूडेंट क्या होता है, अरे मतलब अगर कोई पेरेंट्स है उस पर क्या चिल्ड्रन डिपेंडेंट होते हैं, तो क्या करता है, चाहे हर पेरेंट क्या चाहता है अपने बच्चे को महफूज रखना चाहता है। तो अगर कोई चीज डिपेंडेंट होगा तो उसको हमेशा बीच में रखा जाता है कि भाई तुम बीच में रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो। और इंडिपेंडेंट लोग तो उसको किनारे किनारे से घेरे रहते हैं, ऐसे तरीके से समझ लो। ठीक है, और यही जो तुम्हारा बी वाई एक्स है, बी वाई एक्स है एंड बी एक्स वाई है, यही तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। जैसे आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है, उसी तरह बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहलाता है। वो अलग अलग केसेस में वाई ऑन एक्स, एक्स एंड वाई, जो हमने पहले डील कर लिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो, अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये दोनों जो लाइन है बी वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ रिग्रेशन लाइन। ये होता है तुम्हारा एक्स बार कॉमा वाई बार। तो ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि तुमको दो रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन दे देगा कि y इज इक्वल टू 5x+3, और यहाँ पे लिख देगा ऐसे ही x इज इक्वल टू 2y+1, और पूछ देगा कि इसके मीन बताओ, मीन क्या होगा, मीन क्या होगा। तो x बार कामा y बार ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो दो लाइन, दो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना है, हमारा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व, नहीं होगा तो भी मतलब बता सर रहे हैं। कोऑर्डिनेट आएगा वही होगा ना सर इसका मीन, हाँ, जो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट आएगा हाँ हाँ वही कोऑर्डिनेट ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा। एक पॉपुलर क्वेश्चन है इससे जो पूछता है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा जो इसकी वैल्यू आएगी, एक रिग्रेशन लाइन का जो पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे, ठीक है, फॉर्मूला पुट करके जो लीस्ट स्क्वायर से जो बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं,
वो जो फाइनल निकलेगी वो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार। ये होता है फॉर्मूला तुम्हारा बनता है। ये लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर एक्स ऑन वाई ऑन एक्स है, लाइन ऑफ रिग्रेशन। इसमें हमने इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल कर सॉल्व की है, ठीक है, और उसको फिर वापस इस फॉर्मूले में रख दिया है, तो ये हमारा आ गया है, ठीक है। y ऑन x, तो ये फॉर्मूला याद रखना बस एक के लिए कि a की वैल्यू अगर तुम निकालने चाहोगे तो कुछ नहीं होता, a की वैल्यू हो जाती है सिंपल y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार हो जाती है। तो a की जो वैल्यू आएगी वो y बार माइनस बी एक्स बार आ जाता है, ये y ऑन x के केस में। फिर इसको क्या है पिछले इस फॉर्मूले में रख दोगे, ठीक है, यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, रखने के बाद सॉल्व करोगे तो यही सेम फॉर्मूला बनता है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला याद रखना कि लाइन ऑफ रिग्रेशन का जो y ऑन x के लिए जो फॉर्मूला बनता है यही बनता है, ठीक है। और यहीं से फिर दोनों सॉल्व करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो x बार और y बार आता है, ठीक। इसको बेटर ये लिख दो बी एक्स वाई। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो भाई। नो सर। अब अब बी वाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? बी वाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो कल हमने आर पढ़ाया था, देखो दोनों का, तीनों का फॉर्मूला लिख लो। ये दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, पहला और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, और तीसरा जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको आर से कहते हैं। तो ये होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, ठीक। और ये रिग्रेशन का होता है वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई अपना आप समझ लेना, अब मैं इतना नहीं बोलूंगा, ठीक। इसमें ऊपर तो न्यूमरेटर तो लगभग लगभग सेम ही होता है, एक्स कॉमा वाई हो जाता है, ये सेम रहता है। लेकिन डिनोमिनेटर में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेरी बात पे ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसके वेरिएंस से डिवाइड कर देते हैं। वेरिएंस मतलब क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर एक्स, ओके। इतनी बात हजम हुई कि नहीं? ये बोलो बी भाई। एक्स वाई वाले में नीचे सिग्मा स्क्वायर वाई हो जाएगा ना। हाँ, इसके लिए सिग्मा स्क्वायर वाई हो जाएगा, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे डिवाइड कर देना है हमको, सिंपल सिंपल लॉजिक, ठीक। कोई दिक्कत अब तक समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं समझ में आई? अब इसका निकालने का फॉर्मूला समझ लो, कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो हालांकि इसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, तो मैं सिंपल फॉर्मूला ही लिखूंगा, ठीक है, और शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है। इसको 1 - n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, मतलब इसको निकाल के इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद समेशन लगा के ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला है। और इसका जो फॉर्मूला है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, वेरिएंस का फॉर्मूला तो हमने बताया ही था, ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 1/n कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है 1/n, ठीक है।
तो अगर y के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाता है एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यूज कर लो या ये यूज कर लो, मतलब x के फिर केस इसमें में वन ये वाला ये n वन और ये n अपॉन। कैंसिल ना हो जाए, ये n और n अच्छा कैंसिल हो जाएगा, वही तो मैं समझा रहा था। इसलिए मैंने अच्छा अच्छा। डायरेक्ट लिख दिया कि एक्चुअल में फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है, लेकिन फाइनली 1/n कैंसिल होकर यही बन जाता है। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो कि मैं इसके लिए लिख देता हूँ y ऑन x, क्योंकि ज़्यादातर ये y ऑन x का पूछता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू अभी तो नहीं पूछेगा, लेकिन कभी अगर आया तो एक्स आई वाई आई का मल्टीप्लाई कर लो माइनस ये हो जाता है एक्स बार वाई बार, ओके। और ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1/n हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में यहाँ पे आपका 1/n समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस के केस में हमने लिखवाया था, बस कोवेरिएंस के फॉर्मूले में नहीं लिखवाया था। तो याद रखना कि y की जगह अगर x लिख दो, अगर y की जगह x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो सेम डिनोमिनेटर ही बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि x बार x बार मिलके x बार स्क्वायर हो जाएगा और xi और xi मल्टीप्लाई होके xi स्क्वायर हो जाएगा, 1/n सेम रहेगा। तो ये फार्मूला होता है हमारा कोवेरिएंस का, और नीचे हमने वेरिएंस का फार्मूला लिख दिया। अब जो हमारा जो है कोवेरिएंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही वाला यूज करते हैं, बेटर तो यही है, समेशन एक्स आई माइनस बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, कोवेरिएंस निकल गया। और इसके बाद हमारा क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और ये चीज हो जाएगा अंडर रूट में, ये हमारा हो जाएगा समेशन वाई आई माइनस। कोई बताएगा कि हमने ये अंडर रूट क्यों लगाया, बताओ, कोई बताएगा रूट क्यों लगाया। स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहां से चीजें समझ में आई। अब देखोगे तो एक रिलेशन अगर देखो, हेलो, हाँ हेलो आवाज आ सर। रही। हाँ, हाँ अभी यार। कह रहे हैं ये वे, वे,